हम सुबह 5 बजे से मंदिर में 11 बजे तक बैठते रहे और बस सोचते रहे कि हम रोए क्यों। हमें किसी को पता नहीं कि हम रोए क्यों रहे थे। उन पंडितों को ड्रीम्स में आता है कि आपको कहाँ किस दिशा में जाना है और कहाँ पे मूर्तियाँ मिले, कहाँ पे वो पेड़ मिलेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू आकाश। आज है मेरी भारत यात्रा का डे 88 और आज हम जाने वाले पूरी जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के बजे 5 और हम अभी यहाँ से मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे है और अभी मंदिर में जाएंगे और दर्शन लेंगे। तो आप आज का गेटअप देख सकते हो। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मेरा है पहला धाम होगा। तो हमने आज दर्शन के लिए धोती पहनी है जो कि ट्रेडिशनल वेयर है, तो इससे हम जाएंगे और इसी गेटअप में दर्शन लेंगे। तो हम निकल चुके हैं, अभी हम आ गए हैं रोड पे और रोड से जाना पड़ेगा हमें 1 किलोमीटर चल के। वहाँ पे मंदिर पड़ेगा, आप देख सकते हो मंदिर पास में ही है। यहाँ पे मंदिर दिख रहा होगा आपको मंदिर। और अभी हम जाएंगे दर्शन वगैरह, शायद मोबाइल अलाउ नहीं होगा तो अंदर का कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो चलो मंदिर में दर्शन लेते हैं आज। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है अभी जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा हुई है, रथ यात्रा के लिए यहाँ पे रथ बन रहा है। तो भाई हम अभी दर्शन की लाइन में आ चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हो लाइन इतनी तो भीड़ नहीं दिख रही है, पर शायद आगे बढ़ जाए भीड़। यहाँ से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा और वहाँ से लाइन लगेगी। यहाँ से मंदिर का मेन गेट है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो अभी दर्शन चालू नहीं हुए और पर आप लाइन देख सकते हो, लाइन में कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे मंदिर के लिए लाइन लगी है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जमा करने के लिए, मोबाइल जमा करने के लिए लॉकर बने गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे हम अभी मोबाइल रखेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो आपको अंदर का कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो मंदिर में दर्शन लेके बाहर आ गए और यहाँ से फ़ोन ले लिए। अभी आप देख सकते हो मंदिर। तो दोस्तों अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और मंदिर में कम से कम सुबह 5 बजे से गए हुए थे और अभी पहुँच गए 9, साढ़े 9, 10। इतनी देर से हम मंदिर में ही थे और मंदिर में इतनी नई नई बातें पता चली। पंडित जी से बात वगैरह की, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर दर्शन इतने अच्छे से हुए हमारे कि मतलब पास से, बहुत पास से एक दीवार आती है उससे थोड़ा पहले से हुए। और एक मतलब दो मंडप है, जो अंदर का जो मंडप है उससे ही हमारे दर्शन हुए। और पंडित जी ने अलग अलग बातें बताई, मैं आपको थोड़ी देर में वो बातें बताऊंगा। और मंदिर में ऐसा फील आया कि बता ही नहीं सकते, बहुत ही स्पिरिचुअल, इतना बस रोना, हम तीनों ही रो रहे थे, ऐसा हो रहा था। तीनों में से सबके आंखों में आंसू वगैरह आ गए और बहुत ही मतलब इसको कलयुग का धाम यूँ ही नहीं बोला जाता। आज हमें पता चल गया क्यों इसको कलयुग का धाम बोला जाता है। अगर हम पुलिस से रिक्वेस्ट नहीं करके उस दरवाजे से नहीं जाते तो हमें इस भीड़ में घुसना पड़ता। तो भाई हर जगह पे फ्री में मट्ठा मिल रहा है, तो हम हर जगह पे रुक के मट्ठा पिए जा रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, देख सकते। तो कल मोदी जी यहाँ पे आने वाले, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी और बंदोबस्त चल रहा है। कल सुबह 6 बजे वो आके जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोड शो होने वाला है। सुबह 12 बजे रात हम रूम चले गए थे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया और अभी शाम के 4:30, 5 बजे और हम जा रहे हैं वापस जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सिक्योरिटी वगैरह चल रहा है क्योंकि कल सुबह मोदी जी आने वाले हैं, इनका यहाँ रोड शो होने वाला है, तो इसकी वजह से यहाँ पूरा टाइट सिक्योरिटी चल रहा है। तो भाई हम जस्ट आए मंदिर के सामने और झंडा चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है जगन्नाथ। ये जगन्नाथपुरी 4 धाम में से एक धाम है जिसको कलयुग का धाम भी बोला जाता है। इस मंदिर में अलग अलग कहानियाँ हैं, जैसे कि इसका जो फ्लैग है, अभी हम जब आए 5 बजे तो इसका फ्लैग चेंज हो रहा था। जो ऊपर का झंडा है हर दिन चेंज होता है। यहाँ पे भी यही प्रथा है कि पहले ध्वजा उसके बाद ही पूजा। अगर यहाँ पे भविष्यवाणी की गई है जिस दिन ये ध्वजा जल जाएगी या फिर जिस दिन ध्वजा नहीं होगी तो पृथ्वी का नाश होगा। इस मंदिर के अंदर
जो भी जगन्नाथ जी की मतलब कि जैसे कि भगवान विष्णु, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति है, हर 15-20 साल में एक तिथि निकलती है। उस तिथि में वो मूर्तियाँ चेंज होती है। वो मूर्तियाँ बस नीम के पेड़ से ही बनाई जाती है। उस मूर्तियाँ बनाने के लिए जो संकेत आते हैं, वो इधर के एक 50 किलोमीटर दूर पे एक माता का मंदिर है। उस मंदिर में जाके शरण जाते हैं यहाँ के पंडित, और पंडितों को ड्रीम्स में आता है कि आपको कहाँ किस दिशा में जाना है और कहाँ पे मूर्तियाँ मिले, कहाँ पे वो पेड़ मिलेंगे। तीनों पेड़ों पे निशान बने होते हुए अलग अलग निशान। अगर आपको जगन्नाथ जी की मूर्ति चाहिए, नीम उस जगन्नाथ जी की मूर्ति के लिए जो पेड़ चाहिए वो बस नीम का ही लगेगा, और वो नीम के पेड़ के आजू बाजू में उसके सराउंडिंग में एक सांप मिलेगा या फिर कोबरा मिलेगा, जो उस पेड़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहेगा। और उस पेड़ पे जो शंख होता है, शंख का या फिर सुदर्शन चक्र की निशान मिलेगा, तो उस पेड़ को चुना जाता है। हर 15-20 साल में जो मूर्तियाँ चेंज होती है, तो जो मूर्ति चेंज होती है, जो नई मूर्ति बनती है, जो पुरानी मूर्ति है उस पर चंदन का लेप लगा होता है। तो उन चंदन का लेप को धो के यहाँ पे ही एक मंदिर के अंदर वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम में उस पुरानी मूर्ति को इंसान की हम समाधि देते हैं, वैसे ही पुरानी मूर्ति को समाधि दिया जाता है। और पंडित जी ने बताया था कि जो पिछली जगन्नाथ जी की मूर्ति थी वो आज 2015 में चेंज हुई थी, और अभी इसके बाद जो होगी वो 2034 में यानी कि 2034 में चेंज होगी। और उसके साथ सपने मिलते हैं। पंडित इंदौर के पंडित को सपना पड़ता है कि किस दिशा में कौन सी मूर्ति मिलेगी। पिछली बार 350 किलोमीटर दूरी पे जगन्नाथ जी की मूर्ति मिली थी। अभी जगन्नाथ जी की पालकी जा रही है, इसको संध्या चंदन आरती पालकी बोला जाता है। तो अभी शाम को हर दिन इनको घुमाया जाता है जब तक कि रथ पूजा नहीं होती। ये पालकी हर रोज़ शाम को निकलती है 6-7 बजे, और यहाँ से वो किनारे तक जाएगी और वहाँ पे बोट पे उनको घुमाया जाएगा। संध्या दर्शन बोला जाता है इसको। अभी आप देख सकते हो जगन्नाथ जी की पालकी जा रही है, और कितना सुंदर नज़ारा। बोलो जय जगन्नाथ। मंदिर की बहुत ही अलग अलग कहानियाँ, जैसे कि जो ध्वज है, कुछ तिथियाँ है, उस तिथियों में मंदिर के आजू बाजू में जो भी ध्वज है वो अलग, जो कि एयर का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में बहते हैं। और ऊपर का जो मेन मंदिर के ऊपर का जो ध्वजा है, जो कि सुदर्शन चक्र के ऊपर लगा है, वो अलग डायरेक्शन में बहता है। और उसके ऊपर ही और एक मान्यता ऐसी है कि जो प्रसाद है जगन्नाथ जी का, वो कभी झूठा नहीं होता। ये हम सुबह से ही अंदर में जो भी शरबत और जो भी मिल रहा था, तो एक ही ग्लास में पिलाते हैं। मतलब आप उसे मुंह लगा कर पी सकते हो, और वो कभी भी झूठा नहीं होगा। और आप प्रसाद के बारे में भी एक चीज़ है कि अंदर जा से आप किसी से भी हाथ फैला के प्रसाद मांग सकते हो, तो कोई भी उसे मना नहीं करेगा और कोई भी उसे झूठा नहीं बोलेगा। आप जो स्तंभ देख रहे हैं, स्तंभ के बिल्कुल सामने जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी हुई है अंदर मंदिर में। इस मंदिर के बारे में और कहानी ऐसा है कि कहानी मतलब सच है कि इस मंदिर की परछाई कभी भी ज़मीन पे नहीं पड़ती, कितना भी धूप हो। और जो इस मंदिर के बस 1 किलोमीटर के पास ही समुंदर है, उसका मंदिर से बाहर समुंदर की पूरी आवाज़ आएगी आपको। अगर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको ज़रा भी समुंदर का भास भी नहीं होगा, समुंदर की आवाज़ नहीं आती। और एक ध्वजा की जो ऊपर ध्वजा लगाया गया, उसके पीछे का ये कहानी ऐसी, पुराने ज़माने में लोअर कास्ट वगैरह उसकी सिस्टम था, तो उसकी वजह से भगवान ने किसी के सपने में आके बताया कि ध्वजा लगाई जाए सुदर्शन चक्र के ऊपर, जिससे कि जो लोग अंदर आ नहीं सकते मंदिर में, तो वो लोग बाहर से ही वो ध्वजा देख के ही भगवान के स्मरण कर सके, भगवान का पैर पड़ सके। इसकी वजह से इस मंदिर में खाना जो पकता है वो 6 मटकों में पकता है। जैसे कि एक के ऊपर एक मटका रखा जाएगा, और पर इसका एक भगवान का एक ये बोल सकते हैं आप कि जो ऊपर का मटका है वो पहले उसके में खाना पहले पकेगा, उसके बाद नीचे का पकेगा। मतलब जो ऊपर रखा होगा 1 नंबर का, उससे पकते पकते नीचे जो बेस तक, जो कि ऊपर से पकते पकते खाना आएगा नीचे के मटके तक। नीचे हमारे घर में अगर हम पकाएंगे वैसा तो नीचे से पकते पकते ऊपर तक जाएगा, और यहाँ पे ऊपर से खाना पकते पकते नीचे तक आता है। जब हम सुबह दर्शन करने के लिए आए 5 बजे, हमने देखा कि बहुत ही भीड़ थी, 5 बजे भी बहुत। फिर हमने एक पश्चिम द्वार है वहाँ पे गए, वहाँ पे सिक्योरिटी बैठे थे, उनसे बात की कि हमें अंदर जाने दीजिए, भारत यात्रा कर रहे थे। उसके लगे फिर उन्होंने हमें 2-3 मिनट रुका, फिर उसके बाद उन्होंने अंदर जाने दिया। फिर जब हम अंदर घुसे, जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, तो हम में से तीनों के तीनों ध्यान में बैठ गए। फिर सब रो रहे थे, सबके आंखों में आंसू आ गया था कि अंदर की फीलिंग ऐसी थी कि अभी हमें अंदर जाने के बाद ही पता चल गया कि इसको कलयुग का धाम क्यों कहा जाता है। अंदर जाते ही सबके आंखों में आंसू आने लगे, सब शांत हो गए, कोई कुछ किसी से बात नहीं कर रहा आधे घंटे तक। उसके बाद मंदिर के बाहर आए हम, सुबह 5 बजे से मंदिर में 11 बजे तक
बैठते रहे और बस सोचते रहे कि हम रोए क्यों, हमें किसी को पता नहीं कि हम रोए क्यों रहे थे, बस अंदर की फीलिंग ही अलग थी। फिर उसके बाद अंदर में पंडित जी मिले, उन पंडित जी ने हमें सब कहानी बताई मंदिर के बारे में। उन्होंने बोला कि जैसे आदमी शरीर बदलता है वैसे भी यहाँ पे एक पूरी के जगन्नाथ भगवान ही है जो शरीर बदलते हैं, बाकी के कहीं पे आपको दिखेंगे। और मंदिर में एक और बोला जाता है कि भगवान की हमेशा आंखें खुली रहती है, यही एक में वो ये भगवान है जो आपको 24 घंटा देखते रहते हैं। और उसके बाद जैसे इंसान के सुबह से लेकर शाम तक भोग लगते हैं वैसे ही इस मंदिर में भी भोग लगता है। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी खाना या फिर कोई भी पानी या कुछ भी जूठा नहीं होता। तो हमने अंदर जाके खुद एक अंकल खाना खा रहे थे, उनसे बोला कि हमें थोड़ा खाना दे दो, तो उन्होंने हमें थोड़ा प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो हमें बस टेस्ट करना था, इसीलिए मतलब भगवान का प्रसाद बोल के खाना था, तो इसीलिए उनसे मांगा तो दे दिया। और किसी ने बोला नहीं कि झूठा है, वो झूठा यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ झूठी नहीं थी। हम अंदर जब गए तो हमने एक ही गिलास में सब 10-12 लोगों ने एक ही गिलास में यहाँ पे अंदर एक ड्रिंक मिल रहा था, उसको मट्ठा जैसे कि छाछ की तरह एक ड्रिंक था, तो वो पिया हमने। उसमें राइस वगैरह मिक्स था, मिर्ची वगैरह उसे, वो हमने एक ही गिलास में 10-15 लोगों ने पिया। वो भी मुंह लगा के, इधर ऊपर से नहीं पी सकते आप, मुंह लगा के ही पीना पड़ेगा। और जो मंदिर के ऊपर का जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र आप किसी भी मंदिर से दूर हो गए तो किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो गए तो आपकी तरफ ही मुँह करके सुदर्शन चक्र दिखेगा आपको। अगर आप मंदिर के पास जाओगे तब आपको तो वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में, पर आपकी थोड़ा दूर रहेंगे तो आपको आपके ही डायरेक्शन में सुदर्शन चक्र दिखेगा। मंदिर में जब भी मूर्तियाँ चेंज होती है तो जब तिथि निकलती है, जब मूर्तियाँ चेंज होती है तो भगवान का जो हृदय है ऐसा बोला ही जाता है, यानी मतलब है ही ऐसा। हमने तो खुद एक्सपीरियंस लिया। पर मंदिर में जो भी भगवान का हृदय है, वो जो पंडित जी है, जो मेन पंडित जी होते हैं, वो खुद अपने हाथों में ग्लोव्स पहन के और आँख पे पट्टी लगा के दूसरी मूर्ति में शिफ्ट करते। और जब शिफ्ट करते उसके बाद जो नाभि से शिफ्ट करते, उस नाभि में हरा पत्ता रखा जाता है, तुलसी का हरा पत्ता रखा जाता है। पर जब भी तिथि निकली, अगली स्थिति में जब मूर्ति चेंज होती है तो वो हरा पत्ता हरा ही निकलता है। मतलब कि 20 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी निकालेंगे तो जैसा पत्ता डाला जाएगा वो वैसा ही ग्रीन ही, मतलब हरा ही, जैसा पत्ता डाला जाएगा वो हरा ही निकलेगा। मैं जब घर से निकला था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये चल रहा है ना, चल रहा है कि जय प्रसाद दीजिए। राहुल भाई आया और राहुल भाई ने आज मिठाई खिलाई उसकी तरफ से, सेना रबड़ी बोलते हैं इसको, और टेस्ट बहुत बढ़िया है। अभी हम भाई मंदिर से बाहर निकल के बीच की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है गोल्डन बीच। तो आज अभी बीच पे जाएंगे। हाँ 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो भाई 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम समुद्र के पास पहुँच चुके हैं। आपको लहरें भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, पहले वो थोड़ी पेट पूजा हो जाए। बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो अभी मोमोज खाएंगे। हाँ तो हम अभी आ गए बीच पे, आप देख सकते हो लहरों का मज़ा। भाई कैसा लग रहा है राहुल? भाई मैं पंजाब में रहने वाला, जिसके आसपास कोई बीच ही नहीं है। पहली बार जिंदगी में आया हूँ, ये मेरी दूसरी बार बीच। तो दोस्तों हम बीच से वापस आ गए और पानी थोड़ा साल्टी था तो इसीलिए रूम पे आके नहाना पड़ा, और नहाने के बाद हमने खाना वगैरह खाया थोड़ा सा। तो आज का ब्लॉग यही तक था, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।